स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल मैक सोल्यूशन पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ट्रिक। दोस्तों आज का जो ट्रिक है वो हमने बनाया है सर्ट्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, सर्ट्स के ऊपर मैं कुछ इमेजेस आपको दिखाता हूँ, उससे आपको पता पड़ जाएगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आपको इसको देख के पता ही पड़ गया कि √3 9 का स्क्वायर, जिस टाइप का जो वैल्यू है जिसको हम नहीं निकाल पाते उसे हम क्या कहते हैं, सर्ट्स कहते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आप इनके सॉल्यूशन को समझने के लिए और इसके ट्रिक्स को इजी समझने के लिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, मैक्स सॉल्यूशन ऑन सर्ट्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मैक्स सॉल्यूशन पे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैक्स सॉल्यूशन में दीपक सर। आज की जो शॉर्ट ट्रिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स है, वो है सर्ट्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, सर्ट्स जिसको हम हिंदी में घातांक या करनी के नाम से भी जानते हैं। तो घातांक के ऊपर तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, पावर्स के ऊपर। आज सर्ट्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है और बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स आप सीखेंगे, क्योंकि छोटी क्लास है चाहे बड़ी क्लास, हर क्लास के अंदर इसका फॉर्मेशन बहुत काम आता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सर्ट्स। सबसे पहले सर्ट्स का फॉर्मेशन समझेंगे। द रूट्स ऑफ दिस क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी एक्सैक्टली ऑब्टेन आर कॉल्ड सर्ट्स। एग्जांपल √2, 4√2 एटसेट्रा। तो दोस्तों ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि ऐसी चीजें जो बिल्कुल क्लियरली हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, जैसे √2 का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, 1.414 होता है, 4√2 8 को भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजें जिनको क्वांटिटीज को हम एक्जैक्टली ऑब्टेन नहीं कर सकते उनको हम क्या बोलते हैं, सर्ट्स। तो बहुत ही सिंपल मीनिंग है सर्ट्स का। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ सर्ट्स, ए की पावर 1/m इज कॉल्ड सर्ट्स ऑफ द m ऑर्डर। मतलब जो भी, जैसे आप इधर देख रहे हैं √2 है, तो √2 की पावर कितनी है, 1/2। तो ऑर्डर ऑफ सर्ट्स का मतलब क्या, जो भी उसके ऊपर घातांक है, जो भी उसकी पावर है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स। तो ये था ऑर्डर ऑफ सर्ट्स। अब आइए हम समझते हैं इसके कुछ ऑपरेशंस को। तो इसके ऑपरेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द सर्ट्स। तो दोस्तों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, सिंपल हम जो एडिशन करते हैं वो करते हैं, लेकिन इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, वो समझने की जरूरत है। सिमिलरली सर्ट्स लाइक 2√5, 5√5, 10√5 ये सब ऐड सकते हैं। जैसे 2√5 5√5 में करेंगे तो 7√5 हो जाएगा, लेकिन कैन नॉट बी एड बट डिसिमिलर सेट्स लाइक दिस आर नॉट बी एडेड, कैन नॉट बी एडेड। तो 5√2 3√2 से ऐड नहीं हो सकता क्योंकि सिमिलर नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेट्स के अंदर जो सिमुलेशन फॉर्मेशन है वो ऐड हो सकते हैं, लेकिन जो नॉन सिमिलर फॉर्म है दे नॉट बी एडेड, दे कैन नॉट बी एडेड। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसका एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई में आप सबसे पहले देखिए √75 प्लस √48 है, तो हमने इसने क्या किया, 75 के हमने फैक्टर किए 25 इंटू 3 और उसके कर दिए 16 इंटू 3। फैक्टर ऐसे करने जिसका स्क्वायर रूट हम इजीली निकाल सकते हैं। 25 का इजीली 5 होता है और 16 का क्या होता है 4। तो 75 को हमने लिख दिया 25 इंटू 3, उसको लिख दिया 16 इंटू 3। तो 75 को देखिए 25√3 को हमने लिख दिया 5√3, क्योंकि 25 बाहर आ गया 5 आ गया। 16 में हमने क्या कर दिया 4√3, तो 5 प्लस 4 कितना हो गया 9√3। तो आइए दोस्तों अब एक और चीज देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स। तो जिस तरीके से हमने एडिशन किया दोस्तों, इसी तरीके से हम इसके अंदर सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स की बात करूंगा दोस्तों। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स क्या है, देखिए फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द 4 1/3, 6 1/6 एंड √5। तो यहाँ 4 की पावर 1/3 है, 6 की पावर 1/6 है, और √5 आप समझिए क्या पावर हो, क्या होगी 1/2। तो 4 1/3, 6 1/6, 5 1/2। अब सबकी एक्सपोनेंट हमें सेम करनी है। जैसे 1/6 है तो 1/6 इधर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 2/6 हो गया। यहाँ पे करना पड़ेगा 3 से, तो ऊपर नीचे कितना किया मल्टीप्लाई, 3/6। देखिए 3/6 कट होकर 1/2 आएगा, 2/6 कट होकर 1/3 आएगा। तो इस फॉर्मेशन में आपने किया। अब हमने कॉमन ले लिया, तो 4 1/6 बार, तो यहाँ स्क्वायर बचा, 6 की पावर 1, यहाँ बचा 5 का क्यूब। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 12,000, जिसकी होल पावर क्या होगी 1/6। तो देखा दोस्तों, बहुत ही सिंपल वे है सर्ट्स को सॉल्व करने का। अगर आप कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करें तो आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये था सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आइए अब देखते हैं इसका अगला टॉपिक जो है डिवीजन। जी हाँ दोस्तों, जो है डिवीजन ऑफ सर्ट्स। तो डिवीजन ऑफ सर्ट्स में आप देखिए 12 इंटू 4 1/3 बाय 3√2 को हमको करना है। तो 12 इंटू 4 1/3 लिखा, 3√2 है, तो जैसा 3 से 12 तो कट जाएगा 4 टाइम्स, और √2 का मतलब क्या हुआ 2 की पावर 1/2। जी हाँ दोस्तों, और इधर 4 हो गया तो 4 1/3 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया है, आप देखिए 2 1/2 था, तो मैंने ऊपर नीचे एक्सपोनेंट को सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2/6 हो गया, और यहाँ एक्सपोनेंट सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे एक्सपोनेंट क्या कॉमन चाहिए था 1/6। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके से एक्सपोनेंट को सिमिलर करने के लिए आप किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखिए दोस्तों 4 इंटू यहाँ पे हो गया 4 का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 2 क्यूब, क्योंकि 1/6 मैंने कॉमन ले लिया था, तो यहाँ स्क्वायर और 2 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 का क्यूब 8, 1/6 से फिर 4 8 2 से 16 हो गया, 2 की पावर 1/6। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन आया।
तो दोस्तों आपने देखा कितना इजी है। अगर एक्सपोनेंट्स को अच्छे से कर लिया जाए तो बहुत ही इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अधिकतर जो बड़े बड़े बैंक के एग्जाम्स होते हैं वहां पे भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सर्ट्स के, और अगर हम लोग बेसिक्स क्लास में इसको समझ लें तो इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये बैंक के एग्जाम्स की भी एग्जाम से बहुत काम आता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कुछ फॉर्मूला ऑफ सर्ट्स के ऊपर। तो कुछ फॉर्मूला ऑफ सर्ट्स क्या है, तो देखिए रूट ए इंटू रूट ए होता है, रूट ए इंटू बी रूट ए भी होता है, रूट ए स्क्वायर भी क्या होता है ए रूट बी, और रूट ए प्लस बी रूट बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट ए बी। तो एक रूट ए का स्क्वायर हो गया ए, रूट बी का स्क्वायर क्या बी, टू रूट ए बी। रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी, क्योंकि वही रूट ए का स्क्वायर ए हो गया। जैसा कि हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था, जो आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, पॉलिनोमियल में जाके वहां मैंने इन सारे फॉर्मूलों को शेयर किया है। तो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, दैट विल बी ए प्लस बी माइनस रूट ए बी हो गया। ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो हम देख सकते हैं रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस बी क्या होता है ए माइनस बी, जो कि रूट ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ सिंपली वो फॉर्मेशन क्या हो गया ए माइनस बी। अब देखो दोस्तों ये तो थे हमारे कुछ फॉर्मूले, जिन फॉर्मूलों को आप देख लीजिए। ये 6 फॉर्मूले आपको बेसिकली बहुत काम आएंगे, आगे के जो क्वेश्चंस हम सॉल्व आउट करेंगे उसमें भी बहुत काम आएंगे, और आपको आपकी बुक के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप अटक जाते हैं उन क्वेश्चंस को निकालने के लिए फॉर्मूले बहुत काम आने वाले हैं। ताकि दोस्तों बढ़ते हैं आगे इसके एक एग्जाम्पल पे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 300। अच्छा दोस्तों आपको एक चीज बता दूं कि कुछ अंडर रूट आपको बोलना पता होना बहुत जरूरी है। जैसे रूट 2 होता है 1.414, रूट 3 होता है 1.732। तो इन रूट्स को भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, और इन रूट्स को आप जब लर्न कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन निकालना बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों फाइंड द वैल्यू रूट 300। रूट 3 का वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया 1.732। रूट 300 को मैंने लिख दिया 10 into 10 रूट 3। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसका स्क्वायर रूट हम इजी बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने 100 कर दिया, 100 का 10 बाहर आ गया, रूट 3 बचा, तो रूट 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 1.732 से, तो कितना आ गया 17.32। तो दोस्तों देखा आपने कितना इजी है इसको करना। तो आप इजी वे में इसको तरीके से फैक्टर करें तो इजीली आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अंडर रूट की वैल्यू पता होना जरूरी है, और कुछ स्क्वायर रूट आपको लर्न होना जरूरी है। स्क्वायर रूट निकालने की जो वीडियो है वो मैंने पहले ही लिंक में डाल दूंगा, और उससे पहले भी मैंने जो वीडियोस बनाई आप उसमें जाकर शेयर देख सकते हैं कि किस तरीके से हम उसके स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आइए बढ़ने से कुछ और क्वेश्चंस पे। अब देखिए दोस्तों फाइंड द वैल्यूज में एक और है, जैसा कि अभी मल्टीप्लिकेशंस का आपने देखा था, अभी हम देखेंगे डिविजन्स में किस तरीके से हम रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर उसी को हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। जी हाँ, डिनोमिनेटर को ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है ताकि इजीली हम इसका वैल्यू निकाल सकें। तो देखिए 1/√2 था, 1/√2 को हमने मल्टीप्लाई किया रूट 2 इंटू रूट 2 से, तो ऊपर तो रूट 2 हो गया, नीचे क्या हो गया रूट 2 इंटू रूट 2 2। रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, जो मैंने लिख रखी है, इसको डिवाइड किया तो वैल्यू क्या आ गई 0.0707। अब 1/√3 इसी तरीके से किया तो वो भी ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया रूट 3 इंटू रूट 3 से, तो ऊपर तो रूट 3, नीचे क्या हो गया 3। रूट 3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, इसमें डिवाइड किया 3 से तो वैल्यू क्या आ गया 0.5773। तो दोस्तों ये जो चीज थी हमने आपको आज बताई सर्ट्स के ऊपर। आप इसी तरीके रेशनलाइजेशन पे बड़े क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉब्लम है नीचे 1/√5 प्लस रूट 3, तो उसमें भी आप ऊपर नीचे इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे देखिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है √5 प्लस रूट 3, इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √5 इसके अपोजिट से। जी हाँ दोस्तों, किससे करना पड़ेगा, इसके अपोजिट से। तो आप देख रहे हैं हमारे पास ऊपर तो आ गया √5 प्लस रूट 3, नीचे क्या आ गया a प्लस बी ए माइनस बी, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया √5 प्लस रूट 3, नीचे कितना हो गया 2। अब अगर आप चाहें तो यहाँ √5 और रूट 3 की वैल्यू रख सकते हैं और डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। तो अगर आपने कुछ फॉर्मूलों को बेसिकली इसको लर्न कर लिया तो आप इजीली समझ गए कि किस तरीके से हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ऐसे ही और भी अदर जो क्वेश्चन है इसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसी के अपोजिट आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को आपने देखा, आप इसको खुद भी समझिए और को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।